नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 13 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टियर 1 के शिफ्ट 2 की क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? पहला पाइप टंकी को 5 मिनट में फिल कर रहा है, दूसरा पाइप 6 मिनट में खाली कर दे रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 5 और 6 का 30। तो 30 यूनिट हम क्या करते हैं, टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं। तो पाइप का इफिशिएंसी क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6, और यहाँ 30 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -5। माइनस इसलिए क्योंकि टंकी खाली कर रहा है। 6 - 5 इक्वल टू क्या हो? 1। 1 क्या हुआ? ये दोनों पाइप जो है उसका इफिशिएंसी हुआ। टोटल काम इन दोनों को मिलके कितना करना है? 30 यूनिट। दोनों का इफिशिएंसी कितना है? 1। यानी कि 30/1 इक्वल टू 30 मिनट में ये दोनों पाइप टंकी को पूरी तरह भर देंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करना है। अगर हम a या b में से किसी को भी एक जीरो मान लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होते हुए यहां से तो दिख रहा है, लेकिन जब उस जीरो को हम यहां पुट करेंगे तो 1/0 का टर्म बनेगा जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस कारण हम क्या करेंगे, यहां पर a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू भी 1/2 मानेंगे। तो क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, जो कि इस दिए हुए एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह हम जो मान रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब दूसरे पार्ट में हम क्या देखते हैं, जो एक्सप्रेशन यहां इस वैल्यू को पुट करते हैं। अगर 1/2 a की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर। इसी तरह यहां 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, और नीचे a की जगह 1/2 और b की जगह 1/2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4, और 4 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा तो 4। इसी तरह यहां भी 4 ऊपर चला जाएगा, 2 2 या 4, क्या ऊपर जाएगा तो 4 × 2 इक्वल टू 8। इसे ऐड कर रहे हैं तो 16। अब हम ऑप्शन में इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को पुट करके देखेंगे 16 कहाँ आ रहा है। यहां पुट करते हैं 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2, 4 × 2 8, ऊपर चला जाएगा 8। तो यह यहाँ 8 आया, 16 तो नहीं आया, तो यह आंसर नहीं हो सकता। यहाँ चेक करते हैं 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 4 4 जा 16, 16 ऊपर जाएगा तो इक्वल टू क्या होगा? 16। यहाँ 16 आ रहा है, यह आंसर हो सकता है। अब यहाँ जैसा यहाँ है लगभग वैसा ही वहाँ है, a की जगह में b का स्क्वायर है, लेकिन दोनों का मान अगर बराबर है तो इसका भी वैल्यू 8 ही आने जा रहा है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। यहाँ अगर पुट करते हैं तो 1/2 इंटू 1/2 नीचे आएगा, ऊपर 1 2 2 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। जरा यह भी आंसर नहीं हो सकता, केवल आंसर बी ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यदि साइन b इक्वल टू 15/17 दिया हुआ है तो cos b विदिन ब्रैकेट sec b माइनस 10b का मान क्या होगा पूछा गया है। यहाँ दिया है कि b का मान जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में है। ABC अगर एक कोई ट्रायंगल है तो साइन b यानी कि यह एंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15/17। तो 15 यह हो जाएगा, 17 यह हो जाएगा, यह कितना होगा? 8। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 8 15 और 17 जो है ट्रिपलेट होता है। चेक कर लेते हैं, 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे 289, और यह जो है इस 17 का स्क्वायर है। तो यह बिल्कुल सही है। क्या? तो 8 15 और 17 जो है ट्रिपलेट होते हैं। ए बी इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहां से cos b का मतलब क्या हुआ? b/h। यहाँ b क्या है? ये नीचे वाला b है, यह h है, और यह क्या है? p है।
बी के लिए, मतलब एंगल बी के लिए। तो 8/17 विद इन ब्रैकेट सेक बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/8, इसी का रेसिप्रोकल, माइनस 10b इक्वल टू क्या होता है p/b, p कितना है 15 है, b कितना है 8 है। इसी को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 8/17 ब्रैकेट के अंदर, नीचे दोनों में 8 है तो ऊपर माइनस हो जाएगा डायरेक्टली, 17 माइनस 15 इक्वल टू 2 और नीचे 8 से 8 कट हो गया, इक्वल टू 2/17 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रमेश चावल 36 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, जिसे उसने 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा था। इसके अलावा बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय मात्र 800 ग्राम चावल देता है। रमेश का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 36 रुपए का सामान वह बेच रहा है, जिसे वो कितना में खरीदा है 30 रुपए में। दूसरा टर्म में क्या है कि 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम वह बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन कितना बेच रहा है वो मात्र 800 ग्राम, यानी कि उसका सीपी कितना हो गया ये 800, क्योंकि वो वास्तव में जो सामान दे रहा है और जो प्राप्त कर रहा है धन वो इस 800 ग्राम पर बेस्ड है। यानी कि 1000 ग्राम का अगर हम कीमत 1000 रुपये मान लेते हैं और तो 800 ग्राम का क्या हो जाएगा 800 ग्राम 1 रुपये प्रति ग्राम की दर से, तो यह जो है सीपी हो जाएगा और यह जो है एसपी हो जाएगा। 800 की जगह 800 रुपया वो लगा रहा है और कितना प्राप्त कर रहा है 1000 रुपया। 2 जीरो कट हो जाएगा, 6 से या 5 टाइम में कट रहा है, 6 से 6 टाइम में कट रहा है, 5 से या 2 टाइम में कटा, 2 से या 4 टाइम में कटा, तो रेशियो कितना आ गया 1 × 4 4, और इधर अभी और कट रहा है तो 2 बार में या 3 बार में, तो रेशियो कितना आ गया 2:3, यानी कि 2 रुपए के सामान में वह 3 रुपए प्राप्त कर रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया 3 - 2 = 1 यूनिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और सीपी कितना, सीपी या 2 रुपया ही है, 2 यूनिट है, 2 1/2 × 100, और 1/2 × 100 का मतलब क्या हुआ 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर एक तालिका में 4 महाविद्यालयों में 3 विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चारों कॉलेजों को मिलाकर भौतिकी यानी कि फिजिक्स में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या और गणित में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। तो हम फिजिक्स और मैथ्स का टोटल निकालते हैं। यहाँ 0 है, 5 है, 2 है, 5 5 5 10 to 12, 1 कैरी हुआ, 8 1 9 9 1 10 10 और 3 13 13 और 2 15 का 5, 1 कैरी होगा 3, और इधर 4 3 12 12 और 3 15, यानी कि इसका टोटल क्या आ गया 1552। अब मैथमेटिक्स का ऐड करते हैं, 5 5 10 10 और 6 16 का 6, 1 कैरी हुआ, 4 1 5 5 और 9 14 14 और 1 15 15 और 5 20 20 का 0 2 कैरी हुआ, 2 3 5 5 और 3 और 2 5 10 10 और 2 12, इतना आया। पहले हम क्या लिखेंगे भौतिकी वाले का 5 5 2 रेशियो, अब गणित का कितना आया है 1206, 2 से कट रहा है 7 टाइम में 1 फिर 7 1 6 7 7 6 आते के साथ हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। इधर भी चेक कर लेते हैं 603, 2 से कटने पे, फर्दर या नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक लंब परपेंडिकुलर खींचा गया है जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त है, एक जीवा है जिसका लंबाई कितना है 50 सेंटीमीटर, केंद्र से इसे मिलाया गया है तो इसका लंबाई क्या है 21 सेंटीमीटर। हमसे इस वृत्त का त्रिज्या पूछा है r। जब भी हम यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, तो यह ट्रायंगल क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और जब केंद्र से किसी जीवा में परपेंडिकुलर कोड में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो क्या होता है, ये बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यह लेंथ और यह लेंथ क्या होगा बराबर होगा, 50/2 = 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब
पाइथागोरस प्रमेय में से r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर का अंडर रूट। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 21 का 441 का अंडर रूट। ऐड करेंगे 5 और 1 6, 2 और 4 6 और 6 और 4 10, 1066 का अंडर रूट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ दो इक्वेशंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ए और बी के किस मान के लिए इन दिए गए समीकरणों का कोई भी समाधान नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए जब भी दो इक्वेशन दिए हुए क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नहीं होना चाहिए c1 बाई c2। तो यहाँ a1 कितना हो जाएगा, x के आगे क्या है 1 1, x के आगे यहाँ क्या है 1 माइनस a, या इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर y के आगे क्या है माइनस a बाई b2 में क्या y के आगे क्या है 6 प्लस 6। यह जो है इक्वल टू नहीं होना चाहिए, c1 कितना है 2 माइनस a बाई a प्लस b के। अब इसे सॉल्व करना है, या तो डायरेक्टली सॉल्व कीजिए या फिर ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं। हम ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर 3 रखते हैं तो क्या होगा, पहले इन दोनों में पुट करके देखेंगे। 3 रखते हैं तो क्या होगा, ये टर्म कितना हो जाएगा 1 माइनस ए की जगह में 3 तो इक्वल टू 1 माइनस 2, और यहां रखेंगे 3 तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई 6 से कट गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ, माइनस है तो माइनस 1/2, यहाँ भी माइनस 1/2, दोनों इक्वल हो गया। तो यह कंडीशन इन दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इन दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो -3 वाला तो सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। चेक करते हैं, अगर -3 यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ 1 प्लस 3 हो जाता, तो ये क्या हो जाता 1/4। और जब यहाँ रखते हम -3 तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता 3/6, 1/2 हो जाता, और यह क्या है 1/4, तो इक्वल तो नहीं होता, तो यह आंसर नहीं हो सकता था। इस तरह यह भी आंसर नहीं हो सकता था। तो ए और डी में एक आंसर संभव है, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। तो अब हम b नॉट इक्वल टू 1 और b नॉट इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे कि कौन जो है इस टर्म को सेटिस्फाई करने जा रहा है। इधर तो क्या आ गया है -1/2, ये जो है नहीं इक्वल टू होना चाहिए क्या 2 माइनस ए और a प्लस b के लिए। अगर हम यहाँ पर 3 रख दे, क्योंकि a इक्वल टू 3 तो होगा, यह तो कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ 3 रखते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 और नीचे 3 प्लस b इक्वल टू -1 और 3 प्लस b, तो -1/2 नॉट इक्वल टू -1/3 प्लस b। अगर हम 1 रखते हैं यहाँ तो क्या होगा, 1 रखेंगे यहाँ तो -1/3 और 1 4, तो यह तो इधर कितना है -1/2 और इधर -1/4, इक्वल टू नहीं हो रहा है, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह ऑप्शन ए ही आंसर होना चाहिए। यहाँ भी हम चेक करते हैं, अगर -1 रखेंगे तो क्या होगा b इक्वल टू -1, तो यह टर्म कितना आ जाएगा -1 3 -1 इज इक्वल टू -1 और नीचे घट के 2 आ गया -1/2 और इधर भी -1/2, मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो नॉट इक्वल टू वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं किया, इस तरह यह आंसर नहीं हो सकता। इस तरह ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चले, ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस एक्सप्रेशन का मान निकालना है। नीचे देखिए 5a प्लस 6b है और ऊपर जो है इस 5a का स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखना यह है कि इसका स्क्वायर का यहाँ बन रहा है क्या, तो यहाँ 6b का स्क्वायर 36b स्क्वायर प्लस में होता है, जो नहीं है, और इसका बन रहा है क्या 8 का 64 होता है, तो ये भी नहीं बन रहा है।
लेकिन जब हम ऑप्शन में ध्यान देखते हैं तो यहाँ भी 8b का स्क्वायर होकर 64 आएगा, यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 आएगा, इन तीनों में 64 है। यानी कि अगर इन तीनों में से एक सही हो तो 8b जो कहीं ना कहीं 8b से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको जब हम तोड़ेंगे और इस यहाँ से कट करेंगे तो 8b यहाँ आना चाहिए। तो यह कैसे आएगा ये देखते हैं। 36b स्क्वायर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ 8b है, नीचे 8b कहीं कटते हुए नहीं दिख रहा है। अगर ये नहीं कटेगा तो 8 ऊपर रहेगा ही रहेगा, और 8 से हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 36 नहीं आने जा रहा है। इस तरह यह आंसर नहीं हो सकता। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। 25a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस 48b स्क्वायर को हम कितने में तोड़ सकते हैं देखते हैं। 25a स्क्वायर और इधर माइनस 48b स्क्वायर। हम 25 इंटू 48 करते हैं माइनस 48, तो माइनस में आएगा ये आंसर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 गुने 50 करेंगे तो 1250, 1250 से 25 गुने 2 50 कम, यानी कि 1200 माइनस 1200 ही आएगा। अब इस 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि ये गुना करने पे माइनस 1200 आया और जब ऐड करेंगे तो माइनस 10। तो ये देखिए माइनस 40 और प्लस 30 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 माइनस 1200, और जब ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस 10। यहाँ क्या लिख देंगे हम माइनस 40 AB और प्लस 30 AB। इन दोनों से अगर 5a बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ क्या होगा 5a माइनस यहाँ 8b, और यहाँ इन दोनों में क्या 6b बाहर निकालेंगे तो 5a माइनस 8b। यहाँ भी 5a 8b है, यहाँ भी 5a 8b है, तो 5a माइनस 8b, और यहाँ क्या बचा 5a और यहाँ क्या बचा 6b। अब इस एक्सप्रेशन में ऊपर जो दिया हुआ है जो एक्सप्रेशन, उसके जगह हम इसको रख सकते हैं। यह रखते हैं वहां पर 5a माइनस 8b इंटू 5a प्लस 6b डिवाइडेड बाई 5a प्लस 6b इंटू क्या है यहाँ 5a प्लस 8b। 5a प्लस 6b से 5a प्लस 6b कट गया, तो यहाँ a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्म बना। 5a का स्क्वायर कितना हुआ 25a स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर कितना हुआ 64b स्क्वायर। यह ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 4 इकाई त्रिज्या वाले एक बेलन का आयतन घन इकाइयों में कितना होगा यदि उसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर हो। एक बेलन में क्या दिया हुआ है कि इसका जो ऊंचाई है h वह व्यास के बराबर है, यानी कि यहाँ जो त्रिज्या है इसका दुगुना है। ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है, व्यास क्या होता है 2 इंटू r, तो ऊंचाई 2r के बराबर है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है सिलेंडर का बेस का एरिया इंटू h। पाई सारे ऑप्शन में है तो पाई को छोड़ देंगे। r इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 यूनिट, 4 का स्क्वायर इंटू h का जगह क्या 2r, 2r का जगह कितना 8। नीचे कहीं भी 3 दिख रहा है क्या नहीं, तो यह और यह कट हो गया। 128 और 36, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 आते के साथ यह भी एलिमिनेट हो गया, तो यही आंसर बचा 64 दूनी 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 10a इक्वल टू 5/7 दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करें। 10a इक्वल टू 5/7 है, और 10a का मतलब क्या होता है साइन a बाई कॉस a इक्वल टू 5/7 दिया हुआ है, हम बोल सकते हैं। और जो हमको वैल्यू निकालना है जिस एक्सप्रेशन का, वहां भी कॉस और साइन है, इसको हम कॉस के जहां जहां डिवाइड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। इस तरह इस कारण हम क्या करेंगे यहाँ साइन इक्वल टू 5 और कॉस इक्वल टू 7 रख देंगे। तो जैसे ही ये रखेंगे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 7 इंटू साइन ए की जगह मैं क्या बोला 5 माइनस 3 कॉस ए की जगह क्या है 7 बाई
7 इंटू 5 साइन की जगह प्लस 3 इंटू 7, चारों में 7 दिख रहा है तो कट कर सकते हैं, प्लस 4, यह 5 से 3 माइनस होगा 2 आएगा, नीचे 5 प्लस 3 8 आएगा, प्लस 4, तो सी यह 4 टाइम में कट हो गया, इक्वल टू अब इसका मतलब क्या हुआ 4 सही 1/4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें क्या दिखलाया है कि एक टेस्ट पारी में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत। चार्ट को अध्ययन करना है और किस प्रश्न का उत्तर देना है कि यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए तो चौकों की मदद से उसने कितने रन बनाए। चौका कहाँ है, यहाँ पर 30%, यानी कि टोटल जो रन 440 बना रहा है उसका 30% जो है वह क्या कर रहा है, चौकों से बना रहा है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 40 गुने 3 120 और 4 दिए 12, 132 रन जो है वह चौकों से बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर एक टेबल में क्या दिया है कि 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा आईपीएल मैच में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। तो चारों बल्लेबाजों द्वारा कुल कितने रन बनाए गए या पूछा गया है। टोटल रन पूछा गया है तो 0 ऐड कर देंगे सिंपली, 2 और 5 7, इतना आते के साथ ही यूनिट डिजिट में 70 यहाँ है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 250 रुपये प्रति किलोग्राम और 300 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चाय की दो किस्मों को तीसरी किस्म की चाय के साथ 1:1:2 में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 350 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया इसके बाद, तो तीसरी किस्म की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। एक चाय ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। यह 250 रुपये के जी दिया हुआ है या 300 रुपये दिया हुआ है, इसका मुझे पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। या इसका 1 यूनिट यानी कि 1 kg मान लेते हैं, तो ये 2 kg मिलाया गया, तो इसका कीमत कितना हो जाएगा 250, यहाँ से कितना आएगा 300 और यहाँ 2x। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा 350 गुने 4, 4 क्या है 4 kg, 1 2 3 4। इसी को हल करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। 2x इक्वल टू कितना हो गया इधर 350 इंटू 1400 माइनस, इधर माइनस करेंगे 550 इक्वल टू 550, 1400 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 850। तो इस तरह x इक्वल टू क्या हो गया 850/2, इसका मतलब क्या हो गया 425। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।